जीण माता मंदिर। औरंगजेब भी नहीं कर पाया था इस मंदिर को खंडित, मधुमक्खियों ने की थी रक्षा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। औरंगजेब भी नहीं कर पाया था इस मंदिर को खंडित, मधुमक्खियों ने की थी रक्षा। किस प्रकार, आइए जानते हैं। दुर्गा माँ के कई रूप और अवतार हैं। हमारे देश में दुर्गा माँ को शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि पूरे भारत में नवरात्र के अवसर पर माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम आपको आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना तोड़ने पहुंची, तो मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया था। लोक मान्यता के अनुसार एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजस्थान के सीकर में स्थित जीण माता और भैरव के मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। जब यह बात स्थानीय लोगों को पता चली तो बहुत दुखी हुए। बादशाह के इस व्यवहार से दुखी होकर लोग जीण माता की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद जीण माता ने अपना चमत्कार दिखाया और वहां पर मधुमक्खियों के एक झुंड ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। मधुमक्खियों के काटे जाने के बाद बेहाल हुई पूरी सेना घोड़े और मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। कहते हैं कि स्वयं बादशाह की हालत बहुत गंभीर हो गई। तब बादशाह ने अपनी गलती मानकर माता को अखंड ज्योत जलाने का वचन दिया और कहा कि वह हर महीने 1.25 मन तेल इस ज्योत के लिए भेंट करेगा। इसके बाद औरंगजेब की तबीयत में सुधार होने लगा। जीण माता मंदिर। पहले दिल्ली से फिर जयपुर से बादशाह भिजवाता था तेल। कहते हैं कि बादशाह ने कई सालों तक तेल दिल्ली से भेजा, फिर जयपुर से भेजा जाने लगा। औरंगजेब के बाद भी यह परंपरा जारी रही और जयपुर के महाराजा ने इस तेल को मासिक के बजाय वर्ष में 2 बार नवरात्र के समय भिजवाना आरंभ कर दिया। महाराजा मान सिंह जी ने के समय उनके गृह मंत्री राजा हरि सिंह अचरोल ने बाद में तेल के स्थान पर नगद 20 रुपये 3 आने प्रति माह कर दिए, जो निरंतर प्राप्त होते रहे। भाई के स्नेह पर लगी थी जीण माता और उनकी भाभी में शर्त। ऐसा माना जाता है कि जीण माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। वह अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। माता जीण अपनी भाभी के साथ तालाब से पानी लेने गई। पानी लेते समय भाभी और ननद में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि हर्ष किसे ज़्यादा स्नेह करता है। इस बात को लेकर दोनों में यह निश्चय हुआ कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही उसका अधिक प्रिय होगा। भाभी और ननद दोनों मटका लेकर घर पहुंची, लेकिन हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से पानी का मटका उतारा। यह देखकर जीण माता नाराज हो गई। बहन को मनाने निकले हर्ष नहीं मानी तो खुद की भैरव की तपस्या। नाराज होकर वह अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। तपस्या के प्रभाव से राजस्थान के चूरू में ही जीण माता का वास हो गया। अभी तक हर्ष इस विवाद से अनभिज्ञ था। इस शर्त के बारे में जब उन्हें पता चला तो वह अपनी बहन की नाराजगी को दूर करने उन्हें मनाने काजल शिखर पर पहुंचे और अपनी बहन को घर चलने के लिए कहा, लेकिन जीण माता ने घर जाने से मना कर दिया। बहन को वहां पर देख हर्ष भी पहाड़ी पर भैरव की तपस्या करने लगे और उन्होंने भैरव पद प्राप्त कर लिया। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है जीण माता का मंदिर। जीण माता का वास्तविक नाम जयंती माता है। माना जाता है कि माता दुर्गा की अवतार है। घने जंगल से घिरा हुआ है यह मंदिर 3 छोटी पहाड़ों के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में संगमरमर का विशाल शिवलिंग और नंदी प्रतिमा आकर्षक है। इस मंदिर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी कहते हैं कि माता का मंदिर 1000 साल पुराना है। लेकिन कई इतिहासकार 8वीं सदी में जीण माता मंदिर का निर्माण काल मानते हैं। श्री जीण धाम की मर्यादा व पूजा विधि। जीण माता मंदिर स्थित पूरी संप्रदाय की गद्दी की पूजा पाठ केवल पूरी संप्रदाय के साधुओं द्वारा ही की जाती है। जो पुजारी जीण माता की पूजा करते हैं वो पाराशर ब्राह्मण हैं। जीण माता मंदिर पुजारियों के लगभग
100 परिवार हैं जिनका बारी बारी से पूजा का नंबर आता है। पुजारियों का उपनयन संस्कार होने के बाद विधि विधान से ही पूजा के लिए तैयार किया जाता है। पूजा समय के दौरान पुजारी को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। वह उसका घर जाना पूर्णतया निषेध होता है। जीण माता मंदिर में चढ़ी हुई वस्तु, कपड़ों, जेवर का प्रयोग पुजारियों की बहन बेटियां ही कर सकती हैं। उनकी पत्नियों के लिए निषेध होता है। जीण भवानी की सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है। 8 बजे श्रृंगार के बाद आरती होती है व साय 7 बजे आरती होती है। दोनों आरतियों के बाद भोग चावल का वितरण होता है। माता के मंदिर में प्रत्येक दिन आरती समयानुसार होती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय भी आरती अपने समय पर होती है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विशेष आरती व प्रसाद का वितरण होता है। माता के मंदिर के गर्भगृह के द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं। केवल श्रृंगार के समय पर्दा लगाया जाता है। हर वर्ष शरद पूर्णिमा को मंदिर में विशेष उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पुजारियों की बारी बदल दी जाती है। हर वर्ष भाद्र पक्ष महीने में शुक्ल पक्ष में श्रीमद् देवी भागवत का पाठ व महायज्ञ होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने जीण माता की मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।